हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, अभी सभी जिलों का जो रिकाउंसलिंग प्रक्रिया में चिट्ठा खुला जा रहा है, उस प्रक्रिया में हम लोग आज चिट्ठा खोलेंगे सिमडेगा का। इससे पहले रामगढ़, गोड्डा, गिरिडीह, पाकुड़, पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला का चिट्ठा खुल चुका है। अभी खुल रहा है सिमडेगा का। देखिए यहाँ सबसे पहले जानते हैं इसमें कितना सीट है। तो टोटल यहाँ सीट है 91 सीट, जिसमें पारा का 69 है और पारा कहने का मतलब 1 to 5 में पारा गैर पारा दोनों मिला के 17 और 52। पारा में 17, गैर पारा में 52, टोटल हो गया 69 1 to 5 में। और 6 to 8 में है, देखिए साइंस में 4 सीट है, पारा में, गैर पारा में 1 है, और आपका कला में सीट नहीं है, और सीधे भाषा में 13 सीट है, पारा में, गैर पारा में 1 भी नहीं, टोटल 22 सीट। यह दोनों मिला के 69 1 to 5 में है। 1 to 5 में 69 है और 6 to 8 में 22 है, 22। टोटल मिला के 91, यानी सिमडेगा में 91 पोस्ट है। 1 to 5 69 और 6 to 8 22। तो अब देखते हैं यहाँ कितना का हुआ। 1 to 5 में 6 to 8 में कितना वैकेंट रहा और कितना गया काउंसिलिंग में। तो सबसे पहले हम लोग इसको थोड़ा देख लेते हैं। कार्यालय जिला शिक्षा अधीक्षक सिमडेगा, आवश्यक सूचना उच्च न्यायालय रांची द्वारा LPS संख्या 203/2022 एवं अन्य सभा तथा सादृश्य बाद में पारित नए आदेश के अनुपालन करने विभाग के संकल्प संख्या 283 दिनांक 28 फरवरी 2024 के द्वारा काउंसिलिंग हेतु सिद्धांतों के निरूपण एवं खंडिका 13 में निहित प्रावधानों के अधीन तथा संकल्प खंडिका 14 तथा निदेशक प्राथमिक शिक्षा झारखंड के पत्रांक 771 दिनांक 13/6/24 एवं 786 दिनांक 19/6/24, जिसके आधार पर आपका ये काउंसलिंग जुलाई में हुआ। और ये जो 1001 6 अगस्त 24, जिसके आधार पर काउंसलिंग 1 अगस्त के बाद हुआ, यानी जो दावा आपत्ति 10 से 17 तक लाया, उसके बाद 21 को फिर अपना डॉक्यूमेंट जो जमा हुआ था निकालने का, फिर 25 को आपका काउंसलिंग का डेट था, वो 25 को काउंसलिंग हेतु निर्धारित की गई। ठीक है, आप देखिए विभाग के संकल्प संख्या 283 दिनांक 28/2/24 के संदर्भ में खंडिका 13 के उपखंडिका 4 में निहित प्रावधान वर्ष 15, 16 एवं 19 में चयनित अभ्यर्थियों के संबंध में तैयार मेधा सूची को पुनः आयोजित काउंसिलिंग के बाद अधिक प्राप्तांक के आधार पर संशोधित नहीं किया जाएगा। इसके लिए किसी नवचयनित अभ्यर्थी के वरीयता का दावा मान्य नहीं होगा। वर्तमान चयनित नियुक्ति शिक्षक वर्तमान की वरीयता के अनुसार पूर्व में नियुक्त शिक्षक के नीचे होंगे। इस आयोजित अंतिम काउंसिलिंग के क्रम में उनकी नियुक्ति नियुक्त अभ्यर्थी का नियुक्ति वर्ष 2024 माना जाएगा। इसका मतलब मैं बढ़िया से समझा दे रहा हूँ। कहने का मतलब हुआ कि 15, 16 एवं 2019 में 2 बार शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है। हो सकता है ऐसा हो कि उन लोग का जो है मेधांक जो था, आपका अभी जो मेधांक बना है, मैंने मिनिमम कट ऑफ से मान लीजिए आपका भी ज़्यादा है, और आपका भी जो मेधांक बना है उसका मेधांक उससे कम था। कहने का मतलब सीधा सीधी ये है कि आपका जिसका हो गया उससे भी ज़्यादा था, लेकिन आपका नहीं हुआ, उसका बहुत वजह है जो भी हो, और उसका हो गया। तो वो जो हो गया तो हो गया। अब ये नहीं कि उससे मेरा ज़्यादा था तो उसके आधार पर हमको सब उनके जैसा सुविधा मिले। कहने का मतलब 2015, 16 या 19 में जो इनको नियुक्ति हुई उसी के आधार उसका पेमेंट, उसका सीनियरिटी, पेंशन, सब चीज़, ग्रेजुएटी, जितना भी प्रकार का है, भविष्य निधि फंड, सब लाभ टोटल सरकारी कर्मचारी को उनको मिलते रहेगा। उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, चाहे काहे नहीं आपका उससे ज़्यादा नंबर था। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी का उस समय 60 में सिलेक्शन हुआ, आपका 70 था, आपका नहीं हुआ, आपका अभी का कट ऑफ से ज़्यादा है, अब आप जा रहे हैं, तो अब आपका शुरुआत आज से होगा, मैंने 2024 से होगा। 2024 से से ही आपका सब चीज़ अपडेट होगा, यानी उससे आप जूनियर ही रहेंगे या सीनियर वही रहेगा। क्लियर हो गया? यानी 2024 के बाद नए सिरे से आपका सब चीज़ का निर्धारण होगा, वेतन, पेंशन, ग्रेजुएटी, भविष्य निधि, जीवन बीमा, जो भी हो। क्लियर हो गया? माना जाएगा कि आलोक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त दावा आपत्ति के स्क्रूटनी के पश्चात दिनांक 22/8/24 को आयोजित जिला शिक्षा स्थापना समिति सिमडेगा की बैठक में सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय अनुसार नामांकित अभ्यर्थी संशोधित औपबंधिक मेधा सूची सिमडेगा के आधिकारिक वेबसाइट देखिए www.simdega.nic पर प्रकाशित का काउंसिलिंग हेतु चयन किया गया है।
समझ गए। चयन का यहाँ दे दिया गया है, इसमें देखिए कितना का हुआ, कितना खाली रहा, क्या रहा, सब डिटेल जानेंगे। और नए हैं तो दोस्तों लाइक शेयर कीजिए और लास्ट इन तक बने रहिए। आपको इसका कच्चा चिट्ठा हम लोग खोलने जा रहे हैं। देखिए यहाँ कितना का नियुक्ति हुआ है, सब अप टू डेट अभी तुरंत हो जाएगा। और जितना जिला है सबका इस तरह मैं अपडेट करते जाऊँगा। तो चलिए थोड़ा हम लोग यहाँ आते हैं। देखिए इससे पहले जो काउंसिलिंग में कैसे निर्देश दिया गया, कैसे जाएगा, क्या कीजिएगा, कहाँ जाएगा, किसके साथ जाइएगा, कौन कौन चीज़ लेके जाइएगा, आपको कौन वहाँ जांच करेगा, आप कौन सा लिफाफा दीजिएगा, क्या दीजिएगा, सबसे संबंधित देखिए सब चीज़ दिया हुआ है। आपको पारा टीचर है तो आपको BO से लिखवा लीजिएगा। 10 के उपरांत हुआ है तो उसके कार्रवाई का सब उपरांत पर देना है। अब हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ जो लिखा हुआ है, देखिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको कुछ ज़्यादा जानना है तो आप देखिए मोबाइल नंबर 7739360929 और एक बार बता दें 7739360929 पर संपर्क करके जा सकते हैं या बात कर सकते हैं। पारा में देखिए 17 है, सॉरी 1 to 5 पारा में 17 है, नॉन पारा में 52 है, टोटल होगा 69 1 to 5 का। आप देखिए ये जो है 6 to 8 का है 22 सीट। इसमें देखिए भाषा का ज़्यादा है, अभी इसके बारे में मैं चर्चा कर चुका हूँ। ये और विज्ञान में 5 पोस्ट है, पारा में 4, गैर पारा में 1 और भाषा में 13, पारा में टोटल 22 सीट है। अब देखिए ये जो है एक कैंडिडेट पारा कैटेगरी का पहुंचा है। देखिए ये पहुंचा नहीं, इसको सीधा सीधे ले लिया गया, इसको निकाला लोग, इसको देखा, इसको बुलाया, सब सीधा सीधे ले गया। एक कैंडिडेट है इसका। देखिए माननीय उच्च न्यायालय झारखंड रांची द्वारा पारित न्यायाधीश विभाग संकल्प संख्या 283 दिनांक 28/24 के नीति प्रावधान के अनुपालनार्थ निदेशक प्राथमिक शिक्षा रांची के पत्रांक 1001 दिनांक 6 है दिनांक 6/8/24 के आलोक में प्राप्त स्क्रूटनी के उपरांत दिनांक 22/8/24 को आयोजित जिला शिक्षा स्थापना समिति सिमडेगा की बैठक में सर्वसम्मति से दिए निर्देशानुसार काजा जिला शिक्षा अधीक्षक सिमडेगा की विज्ञप्ति संख्या 4/2015 के विरुद्ध अंतिम एवं नौवां राउंड काउंसिलिंग के उपरांत गैर योजनांतर्गत इंटर प्रशिक्षित शिक्षक के अवसर रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु काउंसिलिंग के चयनित अभ्यर्थी के अधिक मेधा सूची ये है। देखिए अनारक्षित कोटि पारा में है, नाम गया है, आवेदक का नाम है दीपक कुमार। इनका जो है देखिए मेधांक 54.58 है और इसका जो है कट ऑफ था इस कैटेगरी में 53, तो इनका हो गया। ये देखिए ये दिया हुआ है कौन चीज़ था इनका, सहायता अलंकार हिंदी विद्या। फिर देवघर से 12 में पारा शिक्षक के पद पर कार्य रहते हुए पूर्ण करने संबंधी साक्ष्य दावा आपत्ति के में उपलब्ध कराया गया है। तो समय तो शिक्षक रहते हुए सब लोग, और शिक्षकों के लिए यानी जो कार्य करता था मैंने कोई नौकरी वोकरी करता था उसी के लिए देवघर बना ही हुआ था, उसको रहने देना चाहिए, बहुत फ़ायदा होता था। अभी तो हटा के बहुत दिक्कत हो गया। देवघर मतलब देवघर में जो नौकरी करते हुए रेलवे उलवे सब में हो करता था वहाँ, लेकिन हटा दिया गया। इधर 1516 के बाद उसको रहने देना चाहिए। शिक्षकों के लिए कार्य रहते हुए स्नातक पाठ्यक्रम संबंधी साक्ष्य काउंसिल में मूल प्रतिशत उपस्थित कराने ये है। इसमें आपका 60 क्या हम बनाए थे, इसमें 22 पोस्ट है। तो देखिए इसको जो है ये दीपक कुमार है, इसका हो गया है चयन। यहाँ चलिए आइए देखते हैं, ये सब उपलब्ध करा दिया है। ये देखिए ये जो है ये देखिए गैर योजना अंतर्गत इंटर प्रशिक्षित शिक्षक पद में नियुक्ति हेतु प्राप्त आवेदक पदों की सूची विज्ञान संख्या 4/15 पारा कोटि 1 से 5 दीपक कुमार। देखिए मेल रिजर्व में हो गया इसका, पारा कोटि से 1 से 5 में कोटिवार अंतिम चयनित अभ्यर्थी का मेधांक 53.25 कट ऑफ था, उससे ऊपर है इसका चयनित अभ्यर्थी का कुल मेधांक 54.28 इनका हो गया। तो यहाँ से सिर्फ एक हुआ, जान लीजिए सिमडेगा में 91 में 1, 90 खाली। अभी जितना बना है 50 भी नहीं भरा है। तो ये है आपका बिग अपडेट। जैसे जैसे और जिलों का आएगा आप लोग को बिग अपडेट देते रहूँगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और जय हिंद, जवाहर झारखंड।